गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का शरणम इंस्टीट्यूट के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है जयेंद्र सिंह। मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी आपका यूनिट 3। आइए सभी लोग हम जुड़ गए हैं और जुड़ने के बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास से पहले हम समझेंगे आज की क्लास में महत्वपूर्ण ये कुछ बातों को शुरुआत में कि हमको इसको किस टाइप से पढ़ना है और कौन कौन से डायमेंशन हम उसको कवर करेंगे, और जो पूरा हम लेके चलेंगे PYQ बेसिस पर लेके चलेंगे, आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, एक बार ये बता दीजिए मुझे कि आवाज़ ठीक से आ रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। यस, हाँ, गुड इवनिंग। यस, चलिए एक बार ये कर दीजिए कि आवाज़ एकदम से क्लियर आ रही है। कई बार ये होता है कि आवाज़ नहीं आ पाती है और हम इधर क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर। चलिए, हाँ, ये सारी बातों में हम देखेंगे। अभी आशीष सर क्लास लेके गए, मयंक सर क्लास लेके गए थे। ये सारी बातों अपन को पता ही है, हमारा कोर्सेज किस प्रकार से चल रहा है क्या नहीं, सारी बातों को मैं आगे अपने सिलेबस पे लेके चलता हूँ सीधा आपको लिए। ठीक, और ये इसके बारे में भी पता होगा। 90 डेज प्रोग्राम को हम पहले पहले वाले फेसेस में लेके चल रहे हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट हैं, ऐसे यूनिट 1 और 3 5 6 हम लेके चलेंगे। मिनिमम यहाँ 30 क्वेश्चंस की तैयारी को हम पहले फेसेस में करेंगे, बाद में छोड़ेंगे। तो ये है, और ये पहले फेसेस में ही हम आज जो लेके चल रहा हूँ मैं आपके लिए। तो इधर हम देख रहे हैं कौन सा, यूनिट 3 को आज मैं इधर से स्टार्ट हम कर रहे हैं। किसको? यूनिट 3, यानी कि हम देख रहे हैं भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी की हम इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी को इसमें हम देखने वाले। ठीक है भाई, तो आगे हम बढ़ जाएं, और ये यहाँ से स्टार्ट हम इसको कर रहे हैं। ठीक, चलिए इधर भी लिख के रखा हम दूसरी स्लाइड पे, साथ लगा मुझे कि पता नहीं होगा। यहाँ पर यूनिट 3 इंडियन ज्योग्राफी को लगा के ये चल रहे हैं। एक क्लास हमारी रहेगी पूरी। ठीक है, अब चिंता नहीं करना। एक दिन पहले और आया था मैंने, तब एक एनालिसिस करके आपको दिया था, छोटा वीडियो था। शायद उस दिन आप जुड़े होंगे, या फिर आपने बाद में इस वीडियो को देखा होगा, या फिर नहीं देखा होगा। चलिए थोड़ा सा लेके इसको मैं अभी आपको बता देता हूं। यहाँ उस दिन मैंने ये बताया था आपको कि अभी तक इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है हमारा, तो 2024 से ऐड हुआ है। 2024 से पहले की बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी के साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हुआ करता था। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी था और जब वर्ल्ड ज्योग्राफी हट गया, तब क्या अंतर हमको देखने को मिला था? वह यही अंतर था। हाँ, से 2020 से लेके कुछ मैंने आपको आंकड़े ये बताए थे कि 2020 में यहाँ पर 8 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, 2020 में केवल इंडियन ज्योग्राफी की यहाँ पर बात कर रहा था। और फिर देखेंगे 21 में यहाँ पर 3 क्वेश्चंस थे, और 2022 में 6 क्वेश्चंस थे, और इसके बाद हम देख रहे हैं 2023 में 5 क्वेश्चंस थे। तो देखो 23 तक जब वर्ल्ड ज्योग्राफी साथ में है इस यूनिट में, या फिर कहें कि प्रॉपर ज्योग्राफी में, तब हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या देखने को कम मिल रही है। प्रॉपर 2024 से देखते हैं ओनली इंडियन ज्योग्राफी के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, और इसमें यहाँ पर 10 क्वेश्चंस 24 में पूछे और 11 क्वेश्चंस आपके 25 में पूछे गए हैं। अब बारी हमारी है 26 की। किसकी बारी हम देख रहे हैं? अब जो तैयारी कर रहे हैं हम 2026 के लिए, हम इसमें लगे हुए हैं। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में 26 में लगे हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए, या तो सर 10 या 11 या 9 क्वेश्चंस एक एवरेज के थ्रू हम देख सकते हैं कि इतने क्वेश्चंस आने की संभावना है। और ये आंकड़े तो हम देख रहे हैं। दूसरा हमारा ये देखता है कि ये हमारा सिलेबस दिया हुआ है। आज तक भी हम 20 से आगे देखे हैं, या उससे पहले भी देखेंगे, तो सिलेबस से बाहर आयोग ने कभी भी कोई क्वेश्चंस को नहीं पूछा है। हाँ, हो सकता है कि जिन लोगों ने अच्छे से सिलेबस को नहीं पढ़ा है, एक एक वर्ड को नहीं देखा है, कभी उनके सामने अचानक से कोई क्वेश्चंस आता है पेपर में, तो उनको लगता है कि यार आउट ऑफ सिलेबस चला गया क्वेश्चन, बट ऐसा आयोग ने नहीं किया है। चलिए हम उसी पर बात करेंगे कि हमारे अब जो सिलेबस दिया हुआ है ओनली किसका है सर? यूनिट 3 की हम बात कर रहे हैं। किसका? भारत का भूगोल का दिया हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी। इसमें हम देखते हैं ये पूरा आपका सिलेबस है, और सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है माउंटेन्स लिखा हुआ है, पर्वत। किसको हम देखने वाले हैं आज की क्लास में? पहली क्लास ही हमारी यहीं से होगी। जो आपको मुझे पता है कि पहली क्लास हम देखेंगे तो इंडिया का जो परिचय है जनरल इंट्रोडक्शन से हम करते हैं, आसपास की चीजों को और भी देखते हैं। मैं इतना मान के चल रहा हूं कि वहां तक आप पढ़ के रखे होंगे सारी चीजों को, नया व्यक्ति कोई नहीं होगा। हमको मेन जो देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके पूरी क्लासों को चल रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ लगेगा साथ साथ में कि उस तरफ की बातों को तो हम इधर ऐड करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्लास को इस सिलेबस में दिया हुआ है, तो पर्वत दिए हुए हैं। मेनली पर्वतों के साथ में हम देखते हैं जो हिल्स जो रहते हैं, माउंटेन्स। तो भाई जो
माउंटेन्स रहते हैं, उन्हीं के ऊपर हिल्स रहते हैं कहीं हमारे छोटे, जैसे हमारे किसी भी देखा जाए वेस्टर्न घाट की बात करें या ईस्टर्न घाट की बात करें तो उस पर कई सारी पहाड़ियां भी हैं। तो उन साथ में ही टॉपिकों को हम अलग करेंगे। थोड़ा सा शुरुआत करेंगे हम माउंटेन्स से, फिर धीरे धीरे करके जो एक प्रॉपर किसी माउंटेन्स को पढ़ेंगे तो इसके ऊपर कौन कौन से हिल्स हैं हम उनको भी कवर करते चलेंगे साथ साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं आपको कह रहा हूं कि भाई पर्वतों के साथ में हम थोड़ा सा बाद में जैसे स्टार्ट करेंगे कि कहाँ, पहले तो हम जान ले कहाँ कहाँ पर कौन कौन से माउंटेन्स दिए हुए हैं इंडिया में, उसके बाद में उन पर कौन से हिल्स हैं, उन कौन सी पहाड़ियां हैं, उनको हम बाद में फिर देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा टॉपिक होने वाला है कौन सा, माउंटेन्स एंड हिल्स, हमारा ये टॉपिक होगा स्टार्ट। ठीक, साथ ही में अच्छा ये आंकड़े और हम देखते हैं कि हर साल के एक एक जो अभी सिलेबस दिया हमारा किसका, ये सिलेबस दिया हुआ है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक ईयर वाइज देखेंगे तो क्वेश्चंस और कितने थे। हाँ, हम देख रहे थे यहाँ पर 3 टॉपिकों को साथ में लिखा है, एक हमारा माउंटेन्स एंड हिल्स लिखा है, प्लेटू और रिवर्स एंड लेक्स झीलें ये देख रहे हैं। इनमें देख रहे हैं कि सर 23 में और 24 में और 25 में इनसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिले थे। स्पेशली मैं आज के टॉपिक की बात करूं कि आज का टॉपिक जो हमारा माउंटेन्स है उसमें हमको कौन कौन से क्वेश्चंस मिले थे। तो इसमें एक रिवर का क्वेश्चन था, बट यहाँ देखते हैं 1 नंबर का, और एक एक क्वेश्चंस हमको देखने को मिले हैं, एक एक 2-2 क्वेश्चंस, कहां पर, तीनों सालों में। तो माउंटेन से सर हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस बनने के चांस रहते हैं, या किसी हिल्स को, और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो अभी सब आपको मैं दिखाने वाला हूं। आपको एक आइडिया लगेगा उससे, और उसी लेवल का हम पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा कि सर अच्छा इससे जो और अदर चीजें हैं फालतू तो नहीं कहेंगे उनको हम, हो सकता है आपके मेंस के काम की चीज हो, उन पर ज्यादा फोकस ना करते हुए हम वही टॉपिक्स पर या वही डायमेंशन पर को कवर करेंगे जो कि लगातार एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक, जैसे अब एक बार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जैसे कि 2024 में क्वेश्चंस था, और क्वेश्चंस क्या था 2024 में, आप ये सारी चीजों को देखते चलें। ये था, मैं पढ़ देता हूं कि यहाँ पर कुछ एक तरफ तो दिए थे पर्वत चोटियों, क्या थी, पर्वत की चोटी दी थी, पर्वत की चोटियां थी, और उनको क्या करना था, उनकी एवरेज जो हाइट थी, आधार ऊंचाई थी, उनको एक क्रम में लगाना था, अवरोही क्रम में लगाना था। यानी सबसे पहले गुरु शिखर पीक दिया था, महेंद्रगिरी पीक था, अन्नाई मुड़ी था और पचमणी पीक था। यानी यहाँ से क्या माउंटेन्स है, और माउंटेन्स की जो चोटी है उनकी आपको हाइट्स पता होना चाहिए, इनको एक क्रम में आपको लगाना चाहिए कि सर सबसे ज्यादा हाइट्स किसकी है, अन्नाई मुड़ी की है, फिर हम देखते हैं किसकी है, अन्नाई मुड़ी की है, फिर हम देखते हैं गुरु शिखर की है, महेंद्रगिरी, पचमणी की। तो हाइट्स का हमको पता होना चाहिए, मेन बात तो ये। ठीक, ये 24 का क्वेश्चन है, और देखो 2025 का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है कि सर 2 ऐसी कौन कौन सी रेंजेस हैं उनके बीच में नीलगिरी माउंटेन्स है, कौन सा है, नीलगिरी माउंटेन्स स्थित है, ये बताना चाहिए था। तो अभी हम आंसर वगैरह नहीं देख रहे हैं, आप देख लो किस किसके बीच होगा, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में नीलगिरी माउंटेन्स है, हम वो देख रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस ये 2 साल में, पिछले 23 में और 24 में आपके सामने यहाँ पर बने हुए हैं। इससे पुराने भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लगा के रखे हैं कि 2016 का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि माउंटेन्स वाले और हिल्स वाले जो टॉपिक है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आयोग आपको पूछ रहा है। तो संभावना ये बनती है कि भाई आगे भी 2026 में वो इसी के आसपास कहीं पर रहेगा, इससे बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाएगा। ये लिखा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया पूछा है आपसे, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, महेंद्रगिरी, गुरु शिखर, डोडा बेटा पीक्स, अन्नाई मुड़ी पीक्स, ये पूछा था। साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक आपसे पूछा, 16 की बात। जस्ट हम देखते 16 में एक और क्वेश्चन, हमको 2 क्वेश्चन माउंटेन से देखने को मिले थे। ये था कि किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में, कौन सी 2 माउंटेन्स रेंज है उनके बीच में कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली स्थित है। यहाँ पर लिखा था लद्दाख, जांस्कर लिखा था, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय और पीठ पंजाल लिखा था, ये ग्रेटर हिमालय और जांस्कर रेंज, काराकोरम, लद्दाख। इस टाइप का मतलब है सर हिमालय माउंटेन से क्वेश्चन देखने को मिला था, और ये हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में ये वेस्टर्न घाट से था और ये किससे था, तो हिमालय से क्वेश्चन पूछने को मिला था। वहीं आप और देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो 2018 का एक क्वेश्चन और है कि भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है। तो हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि जो 16 का क्वेश्चन था वही देखो रिपीटेशन 2018 में हो रहा है। देखो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये वाले क्वेश्चंस और ये वाले क्वेश्चंस में क्या अंतर आपको दिख रहा है, कुछ अंतर नहीं। देखो भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है, इंडिया का साउथ में सबसे कौन सा पर्वत श्रेणी है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए थे, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम या अन्नामलाई, नल्लामलाई। ठीक,
इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसी बेसिस पर हम करेंगे। सबसे पहले तो ये पीवाईक्यू को आपको दिमाग में रखना है, हम इनको तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे पूरे इसी के अकॉर्डिंग। साथ में हम एमपी क्यू क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे और उसी के बेसिस पर और भी आसपास के डायमेंशन को कवर करेंगे कि आने वाले वर्ष में वो आपका क्वेश्चंस वहां से बन सके। ठीक, तो ये तो बात रही हमारी कुछ ये वाली बात में। अच्छा, एक मैंने ये बात और भी आपको यहाँ पर बताई है कि 2000 यहाँ पर अभी तक जो पर्वतों की बात हम कर रहे हैं, जो अभी 3-4 आपको क्वेश्चंस बताए थे, उनमें सबसे पहले एक तो आपको ये पूछा सर उनका आपको सीरीज या सीक्वेंस लगवा लिया है प्रमुख किस किस का, प्रमुख जो पहाड़ियां हैं, जो पीक्स या हिल्स की बात करें किस किस की, यहाँ तो हम बात करें किसकी, हिल्स या कह सकते हैं किसकी, पीक्स, चोटी और पहाड़ियों का आपको एक क्रम पूछ लिया गया है, क्रम लगा सकते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है आपके लिए। दूसरा एक तो नीलगिरी माउंटेन को पूछ लिया गया है और एक आपको किसके बारे में पूछा है सर, जो विस्तार एक्सटेंस हिमालय का पूछा गया है, कहां से कहां तक है वो वाली बात को। अब संभावित संभावना ये बनती है कि हम जिन जिन को पढ़े एमपी क्यू में क्या सर, तो अरावली माउंटेन्स को अभी चर्चा में भी रहा, अरावली माउंटेन्स को या हिमालय माउंटेन्स को हम पढ़े, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहां से हमारी संभावना बनती है कि आगे क्वेश्चंस बनेगा यहां से बनेगा, या फिर जहां से अभी तक क्वेश्चंस बनता आ रहा था उन्हीं में से इधर उधर से बनेगा। तो यकीन मानिए मेरा, अपन उस लेवल से पढ़ेंगे, उस आधार से पीवाईक्यू आधार पर डायमेंशंस को हम कवर करेंगे कि आने वाले 2026 में आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। और लाजमी ये है कि क्वेश्चंस को गलत होना भी नहीं चाहिए, नहीं आपके उल्टे नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, बहुत घाटा है, जब सभी को पता ही है उस वाली बात को, उधर अपन चलना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग वाली बात को तो अपन को अब सीधे सीधे है कि क्वेश्चंस दिखे उससे पहले उसका आंसर दिमाग में आ जाए, तो ये 100% 100% उसके चांस हैं कि फिर वो सही है ही, वहां अपन बिल्कुल एकदम से श्योर हो जाएंगे। ठीक, चलिए दूसरा यहाँ पर एक चीज को और आपको बताना चाहता हूं मैं कि हम माउंटेन्स को पढ़ेंगे तो सबसे मेन हमारा मुद्दा क्या रहेगा माउंटेन्स को पढ़ने के लिए, और जिन टॉपिकों को हम बहुत कम लेके चलेंगे उनको सेपरेट ना पढ़ते हुए माउंटेन्स के साथ ही पढ़ लेंगे। जैसे आप सब लोगों ने किसी ने पढ़ के पहले से रखा होगा तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे अब उनका नजरिया बदलना, बट जो शुरुआत में नए तौर से पढ़ रहा होगा उसके लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। पढ़ के रखा होगा उसको याद होगा कि यार हमने माउंटेन्स किस तरीके से पढ़े थे, सर किस प्रकार से ले जा रहे हैं, उनको लगेगा, लग सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने उस तरीके से पढ़ के रखा है। हम चीजों को दूसरे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरफ ये लिखा हुआ है, हम एक तो सर बहुत ही ज्यादा किसी के बारे इंट्रोडक्शंस के बारे में या माउंटेन्स क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस किस बेसिस पर होते हैं, उनको बहुत कम लेके चलेंगे चीजों को, वहां से क्वेश्चंस लगातार नहीं बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दें, हम उनको छोड़ नहीं सकते, कम देखेंगे। यानी कि डेफिनेशंस हम देखें कई सारे माउंटेन्स की, सर माउंटेन्स क्या होगा, पहाड़ियां क्या होगा, बहुत ज्यादा हमको नहीं देखना, एक बार बस देख लिया है, उनको एकदम से ज्यादा से याद भी नहीं करना, उनको रटना भी नहीं है, लगातार क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। अगर बीच में कभी ऐसे चांस बनते हैं, आ सकता है, तो हम उसको करेंगे। फिर देखो ये बात हो गई, बातें हो गई टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के रूप, किस प्रकार के पर्वत हैं, उत्पत्ति के आधार पर हो गए, ओरिजिन के बेसिस पर हो गए, ठीक है, एज के आधार पर हो गए, आयु के आधार पर। जो पर्वत नहीं पूछ रहे, जैसे आप सुना होगा पर्वत आपने, फोल्डेड माउंटेन हो गया, ब्लॉक माउंटेन हो गया, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट पूरा बेसिक ना पढ़ते हुए, इसको पूरा ना पढ़ते हुए जिस जिस माउंटेन्स को हम पढ़ेंगे, सपोज आप मान लो कि अगर हिमालय को पढ़ेंगे तो हिमालय के बारे में यहाँ चर्चा कर लेंगे कि हिमालय किस टाइप का पर्वत है। हम अरावली को पढ़ेंगे तो अरावली में ही उसको डिस्कस कर लेंगे, अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है कि पूरा एक दिन हमने उसी में निकाल दिया कि भाई माउंटेन्स किस प्रकार के होंगे, कौन कौन से टाइप के होंगे, फिर उनके एग्जाम्पल लेंगे। नहीं, हम जितने भी हमारे भारत में 5-6 माउंटेन्स को पढ़ेंगे, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, चाहे विंध्याचल, सतपुड़ा या अरावली, या हम हिमालय की बात करें, उन्हीं में 2 लाइन को लिख लेंगे कि किस टाइप का पर्वत है। उदाहरण के तौर पर अरावली पर्वत को हम देखेंगे, सबसे पुराना पर्वत है, किस एज में ये बना था, तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका फॉर्मेशन हुआ था। बलित पर्वत है, पुराना है तो ऊपर से घिस गया है, छन गया है, तो ये अवशिष्ट यानी कि रेजिडुअल माउंटेन भी है, तो वहीं देख लेंगे हम ये बात को, और ये क्लासिफिकेशन वगैरह भी नहीं करेंगे पूरा तरीके से, वहीं उनका नाम देखते चलेंगे। तो ये मेरी बात से आप सहमत होंगे। हम इन पॉइंटों को ज्यादा देखेंगे। भारत के पहले तो सभी पर्वतों को पढ़ना ही पढ़ना है, उनका जनरल इंट्रोडक्शंस भी हम देखेंगे, एक्सटेंड उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मेजर हम उनके जो पीक हैं वो देखेंगे, और
दूसरा एक क्वेश्चन ये बना है, हम उसको ये कह सकते हैं सर दो टॉपिक लेके, एक तो रिवर्स वाला और एक माउंटेन्स वाला, दोनों को मिला के क्वेश्चंस बनता है। जैसे कि कोई रिवर का आपको नाम दे देंगे, कोई नदी का, और उसको पूछ लेते हैं कि ओरिजिन कहां से होता है इसका, ये नदी कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ शिखरों से, जो कुछ अपने पीक्स हैं, उससे कौन कौन सी नदियां ओरिजिन होती हैं, उन नदियों के नाम देखेंगे। इसके बाद में कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे माउंटेन्स के बारे में। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन आपको पहले बताना होगा कि हम माउंटेन्स को इस बेसिस पर पूरा आपको बताया कि इस आधार पर क्वेश्चंस बन रहे हैं और इस आधार पर हम लेके चलेंगे। तो अभी तक अगर 10 साल में ऐसा नहीं हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं गया है, तो 10 से 11 साल बाद भी वो ऐसा नहीं करेगा आयोग, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक मेरी बात से आप श्योर हैं, तो फिर आगे हम देखते हैं। हम इधर से एक टॉपिक पर ही आते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चर्चा लेके चलते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक आता है हमारा पर्वत। कौन सा आता है? पर्वत। पर्वत क्या होते हैं सर? हम देखते हैं तो ये सेकंड ऑर्डर के उच्चावच होते हैं। पहले पर कौन होते हैं? पूरी पृथ्वी पर हम देखते हैं तो भू आकृति में पहले उच्चावच। तो पर्वत भूतल पर क्या होते हैं सर? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। कौन सी होती है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, ठीक। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, ठीक है। तो ये बात को याद रख लेना, कौन से होते हैं? तो सेकंड ऑर्डर रिलाइव होते हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के होते हैं। तो प्रथम श्रेणी की और क्या होता है, ये दिमाग में रहता है। प्रथम श्रेणी में कौन आते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन होते हैं? तो हम देखते हैं, एक तो कॉन्टिनेंट होते हैं हमारे, महाद्वीप, ठीक है, और महासागर, ओशियन, इनको हम रखते हैं प्रथम श्रेणी में, ठीक है। तो पहली श्रेणी में कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, दूसरी श्रेणी में महासागर, ओशियन को रखते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हमारे माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन्स होता क्या है, ये इसको नहीं देखना आपने, मैंने थोड़ा सा उसको लिख दिया है, ना ही इसको हम ज्यादा याद करेंगे। ये कहते हैं धरातल। ये होती हमारा कोई एक धरातल। इससे देखा जाए, एक उदाहरण आपके लिए देखने को मिलेगा सर, ये हो गया पर्वत। इस प्रकार की शेप का हमको देखने को मिलता है, इसको कहते हैं पर्वत, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं सर, ये हमारा धरातल हो गया, धरातल ये भूभाग हो गया, और इसको हम देखते हैं सी लेवल से। ये मान लिया जाए ये समुद्र है, समुद्र की ऊंचाई से लेके सबसे पहले तो ये हाइट हम देखते हैं, इसकी जो हाइट है वो कितनी होना चाहिए, अप्रोक्स हम देखा जाता है। अलग अलग जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग इसको बता के रखा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि समुद्र लेवल से, सी लेवल से कोई हाईएस्ट इसका पीक है, वो 900 मीटर की ऊंचाई होगा, उसको हम क्या कहते हैं? तो पर्वत कहते हैं। दूसरा क्या है सर, इसका जो शिखर है ये कैसा होना चाहिए? ये संकुचित होना चाहिए, ऊपर से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर तो उसको पठार की श्रेणी में, प्लेटू में हम इसको रख लेते हैं। और एक इसकी शर्तें रहती है सर, इसका ये ढाल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ढाल होना चाहिए। इस स्लोप कैसा होना चाहिए? तो तीव्र होना चाहिए। यही बात हमको लिखा था, ठीक। ढाल कैसा होना चाहिए? स्लोप। तो ये बात को हम देख लिए भाई, पर्वत इस प्रकार की हमने बात कर ली कि ये पर्वत होगा। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि सर इंडिया, हमारे भारत में पर्वत है तो कहां कहां पर हम उनको देख पा रहे हैं, ठीक है। सिंपल से हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं करना अपन को, ठीक है। मेन बात आती है कि भारत के हम कौन कौन से पर्वतों को पढ़ेंगे। तो पर्वतों के नाम मैंने करके दिखा है, इनको सबसे पहले दिमाग में हम ये बात को तो फिट कर ही लेंगे, और फिर आगे जो होगा वो उसको फिर देखेंगे। तो सबसे पहले की बात कर रहे हैं हम कि हम हमारे जो पर्वत है, हमारे पर्वत कहाँ कहाँ पर हैं और किस किस प्रकार के पर्वत हैं, सबसे पहले उसी को हम देखेंगे। ये हमारा इंडिया है, और इंडिया में सबसे पहले हम देखने वाले हैं पर्वतों को। चलिए 1 मिनट कुछ मुझे लग रहा है हमारा मानचित्र को बनाने में, इंडिया वाले को। यहां तक ये हो गया क्लियर। सबसे पहले मैं एक एक करके एक सब माउंटेन्स का नाम लिखूंगा, और उनको पहले मैपिंग कर दूं। नाम तो मैं लिखे रखा हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक माउंटेन्स देखने को मिलेगा, और ये माउंटेन्स को कहते हैं हम हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत है? ये हिमालय पर्वत आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। हिमालय पर्वत आपको 3 रेंजेस में देखने को मिलेगा। इसकी कई सारी जो श्रेणियां हैं, कई सारी का मतलब यहाँ पर कहने का ये है सर, एक तो ग्रेटर हिमालय हो गया, दूसरा हमारा मिडिल हिमालय, और तीसरा हमारा हो गया शिवालिक। तो ये हिमालय को हम देखेंगे, इसको हम कहते हैं हिमालय, ठीक।
हिमालय और हिमालय को अगर देखा जाए, इसको लगा दिया जाए, तो मैं सीधा सीधा ये कह दूं कि ये जो पर्वत है हमारा, इसको उल्टा लग गया, सीधा लगा देते हैं। आप सबसे पहले ये बनाते रहे मेरे साथ साथ में, अगर आपने बना के और इनकी लोकेशन अभी तक आपको अगर पता नहीं है, यकीनन, और पता है तो फिर नहीं बनाना, फिर आगे की चीजें मैं देखूंगा उसको देखेंगे। इससे चीजें कैसे हम क्लियर करेंगे, कैसे आसान करेंगे, कैसे उनका विस्तार को देखेंगे। सबसे पहले ये देख लें मैंने हिमालय पर्वत। भारत में दूसरे नंबर का एक और मैपिंग हम करें किसी दूसरे पर्वत की, और दूसरा पर्वत यहां देखते हैं, और ये जो माउंटेन बना रहा हूं इसका नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत ये रहा। हम भारतीय राज्यों का मानचित्र हमको सबसे पहले एक तो याद होगा ही होगा कि भारतीय राज्यों का मानचित्र है। हम कहेंगे सर ये गुजरात के ब्रह्मखेड़ा, खेड़ा ब्रह्म पहाड़ी से लेके और दिल्ली के रायसीना हिल तक ये पर्वत फैला हुआ है, इस पर्वत को हम कहते हैं तो सर अरावली माउंटेन्स। ये हो गया हमारा अरावली पर्वत हो गया। और इसके बाद में हम एक और बनाएंगे यहाँ पर, उस पर्वत को कहते हैं अरावली माउंटेन्स हमारा हो गया। अरावली के बाद में बात करें तो फिर है हमारा एक वेस्टर्न घाट। यहां से हम देखते हैं तो पश्चिमी घाट पर्वत इधर हमको देखने को मिलेगा, और इस प्रकार से इसको अगर संकेतित कर दें हम कि ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये रहा पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक, इस वाली लाइन को हम कहेंगे पश्चिमी घाट पर्वत है। अब जो स्टेट दिए हुए हैं और स्टेट को हम यहां से याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट में पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन्स। ठीक है, ये है वेस्टर्न घाट माउंटेन इंडिया में। अब हम अगले को और बनाएंगे और इसको इधर देखें कि वेस्टर्न घाट के बाद में इस साइड में, इसको ईस्टर्न साइड में देखने को मिल रहा है, और ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये सतत नहीं है, बाद में इसको नदियों ने कहीं कहीं जगह पर काटा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट माउंटेन्स। इसको हम डैश लगा के इस तरफ लिख देंगे सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन सा हो गया हमारा, ये ईस्टर्न घाट माउंटेन हो गया। हमने इनको एक काम करके रखा, पहले से लिख के रखा था, हमारा समय कम बच जाएगा इससे, और कुछ फायदा यहाँ पर होने वाला नहीं है। आप समझ रहे हो जैसी मेरी बात को, तो तुरंत मैं सीधा बनाता चलता हूँ और लिख रहा हूँ यहाँ पर। साथ ही में आप ये देखेंगे से दोनों वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ पर मिलते हैं, और यहाँ पर एक जो पर्वतीय नोट है, एक पर्वतीय गांठ है, इसका नाम है नीलगिरी माउंटेन। कौन सा, नीलगिरी पर्वतीय गांठ इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी नीलगिरी पर्वतीय गांठ। यहां पर मैं नाम लिख दूं, भले नहीं लिखा इसका, नीलगिरी पर्वतीय गांठ। ठीक है, नीलगिरी नोट। ठीक है, तो ये नीलगिरी पर्वतीय गांठ हो गई है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं इसके, और हम देखा जाए कि सर एक और पर्वत, दो हमारे और बचे हुए हैं, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर। इसको कहते हैं विंध्याचल पर्वत। कौन सा सर, ये है यहाँ पर विंध्याचल पर्वत। और उनको सभी को हम विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे, उसका आपको दिक्कत नहीं लेना है। ये पूरा हो गया विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत ये रहा आपका, इसको हम लगा दें यहाँ पर कि भाई ये हो गया विंध्याचल माउंटेन्स। और इसके बाद में एक और हमारा बचा सतपुड़ा माउंटेन। सतपुड़ा माउंटेन को हम देखेंगे कि ये बना हुआ है सतपुड़ा पर्वत। ठीक, तब तो कोई दिक्कत नहीं। और लगभग लगभग ये वेस्टर्न घाट से जाके मिल ही जाता है। ये रहा, ये थोड़ा सा अपन ऐसे बना दिए कि हम इसको समझ सके, हालांकि पर्वत जैसे रहते हैं वैसा तो अपन नहीं बना पाए उसको। ठीक, ये हमको तो नंबर देख लिया जाए कि हम कौन कौन से पर्वतों को इसमें देखने वाले हैं। तो कौन कौन से पर्वत हो गए, तो सबसे पहले हम एक नंबर पर अगर देखें इसको, एक नंबर पर तो हम सबसे पहले हिमालय को देख पा रहे हैं। इसके बाद में हम देख रहे हैं, कहीं से भी ले लो, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे तो अरावली पर्वत है। क्रम में लिख रहा हूं कि कितने पर्वत हो गए इसलिए लिख रहा हूं, बाकी की क्रम कुछ नहीं है। 3, ये किसी बेसिस पर क्रम नहीं ले रहा हूं मैं, बस मुझे जहां पर देखने को मिल रहे हैं उस बेसिस पर मैंने इनका क्रम रख दिया है। ठीक, चौथा हो गया, वहां पर मैं काउंट कर रहा हूं बस इसलिए, ये 5, और हम देखते हैं 6। तो कितने, 1 2 3 4 5 6। मेजरली हम पढ़ेंगे कितने, 6 माउंटेन को इंडिया में। और 6 माउंटेन्स को भी हम क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे, उनको भी पहले हम उनको क्लियर करते आए हुए हैं,
किस किस पर ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। अब इससे पहले सर हमने ये क्यों बनाया, इसमें हमने 5 मिनट क्यों खर्च किए, इसको सबसे पहले उसको मैं 1 मिनट और लूंगा आपका और ये बता देता हूं कि कभी आपको यहां से सीधा तो ये दिमाग में हो गया कि हमारे पर्वत कितने हैं, तो 6 हम पढ़ेंगे इंडिया में। दूसरा ये है कि इससे पहले आपका एक काम सबने करके रखा होगा, इंडिया का मैप सभी को याद होगा, और ये हम बहुत पढ़ाई के शुरुआती तौर में ही कर लेते हैं, या तो बहुत रजिस्टर में लिख के कर लेते हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं रूम्स है हमारा, या स्टडी जो रूम है उसमें जाके आसपास लगा ही लेते हैं। उस समय से हमको चीजें याद हो जाती हैं, बाकी पता नहीं याद होती या नहीं होती, लेकिन लगा सभी लेते हैं मैपिंग, वहां से हो जाती है। हम इस आइडिया को लगा पाएंगे कि सर हिमालय का जो विस्तार है कौन कौन से स्टेट में है, लगभग भले ही याद नहीं की, अभी मैंने आपको लिखाया नहीं है, आपको बताया नहीं है, फिर भी आप लगा पाएंगे। और कभी इतना तो गलत नहीं लगाएंगे तो ऑप्शंस कभी उसमें से निकाल सकते हैं, ऑप्शंस आप छांट जाएंगे या अलग दिख जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं एग्जांपल आपसे दूं कि सर हिमालय का जो विस्तार है कौन से स्टेट में नहीं है, उसमें से स्टेट आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब देखेंगे तो तुमको लगेगा सर ये उत्तर में स्टेट है हमारे, और इधर ही साउथ का कोई स्टेट देखेगा, केरल, कर्नाटक, तो वो स्पष्ट दिखेगा यार हिमालय उस तरफ तो नहीं है। हम ये चीजों को कर सकते हैं। अरावली हमको देखेगा सर कौन कौन से स्टेट में इसका विस्तार है, कहां कहां पर फैला हुआ है अरावली माउंटेन्स, हम बता पाएंगे। अगर बता नहीं पाएंगे तो इतना तय है कि हम ये कभी नहीं कह पाएंगे कि तमिलनाडु में, ये कभी नहीं कहेंगे अगर हमको लोकेशन पूरा पता है मानचित्र का कि अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ, उधर आप बिल्कुल पूरे जो भी अपने 4 स्टेट में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इनकी बात नहीं बता पाएंगे तो गलत तो कभी नहीं बोल पाएंगे। तो बस मेरा उद्देश्य यही है कि हमको जो स्टेट है और जिसका जो ढाल है ये इंडिया का पूरा कहां से कहां तक है, किस तरफ है, वो सारी चीजें थोड़ा हमको पता चल जाएगा, ठीक, कि कौन सी घाटी कौन से माउंटेन श्रेणी के बीच आती है। चलिए अब हम आगे बढ़ें और एक एक से शुरुआत करेंगे। तो हम आप किस पर चर्चा करेंगे सर, हम हिमालय पर चर्चा करने वाले हैं। किस पर? हिमालय पर चर्चा करेंगे। चले आगे बढ़ें। आप इधर से कुछ लोग जितने भी देख रहे हैं मुझे करते रहे कि सर हाँ चीजें हमको बिल्कुल समझ में आ रही हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तब भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ एक जो लिखा हुआ है ऊपर देखने को मिल रहा है, हाँ इससे अपना कट जाता है, यह हिमालय लिखा है मैंने, वो स्लाइड में मिल जाएगा आपको, स्लाइड में मिल जाएगी सारी चीजें, हिमालय लिखा है। हम अब बात कर रहे हैं किसकी? हिमालय की। सबसे पहले तो हिमालय की हम जब बात करते हैं तो क्या हिमालय में देखते हैं कि सर सबसे पहले तो हिमालय कहां से कहां तक है, किस प्रकार से पर्वत फैला हुआ है। तो सीधी बात यही आती है कि सर दिमाग में हिमालय आएगा, अभी तो हम बना के आए थे, लेकिन फिर भी हम एक बात को ये देखते हैं कि सर हिमालय जो पर्वत है भारत के कहां पर किस प्रकार से देखने को हमको मिल रहा। थोड़ा सा लेके हमारा ये हो गया पूर्व उत्तरी भारत। इतना ही हमको मुझे लगता है हमको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। ये पूरा हमारा इंडिया का हमने उत्तरी हिस्सा को बना लिए हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं हिमालय कहां से कहां तक है। सबसे पहले हिमालय की हम इस पर चर्चा करेंगे और इसको बिल्कुल कोई भी याद नहीं करेगा, कोई याद करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। सर यहाँ एक जगह है, इधर हम देखते हैं ये सब थोड़ा सा मानचित्र अगर नहीं आ तो तुम कल से एक काम करना, थोड़ा सा उसको देख लेना कोई 2 मिनट। इधर ये भारत है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद में इधर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एक नोट, एक पामीर ग्रंथि मिलेगी। यहां इसको हम मान रहे हैं सर ये है पामीर नोट, पामीर ग्रंथि। इसको देखा, ये है हमारी पामीर नोट। पामीर ग्रंथि, पामीर ग्रंथि हो गई, ठीक है। अब पामीर ग्रंथि से हम देखते हैं, ग्रंथि का मतलब होता है, नोट का मतलब होता है एक ऐसी गांठ पर्वतीय, उसके चारों तरफ से पर्वत निकले होते हैं, उसको कहते हैं माउंटेन नोट, ठीक है।
अब इसके चारों तरफ से मतलब सर एक हम देखेंगे इस तरफ एक पर्वत आ रहा है, इसको हम कह रहे हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत अभी नाम पर भी चर्चा करेंगे कि हम इसको हिमालय ही क्यों कह रहे हैं, उसका कारण क्या है। और ये इस तरफ साउथ की तरफ मुड़ जाता है हिमालय, और हिमालय फैला हुआ है हमारे 3 रेंजेस में। कितनी रेंज में? 3 में। ठीक, अब इसके यहाँ पर ये नॉट है तो इसका मतलब आप बता रहे थे सर इसके चारों तरफ से माउंटेन्स निकले रहते हैं, 2-3 तरफ से। एक माउंटेन इसके इस तरफ से निकला हुआ है और इसका विस्तार चाइना में है। इसका नाम क्या है? ये चाइना की तरफ चला गया। एक इसका देखते हैं हम माउंटेन्स, तो एक इस तरफ निकला हुआ है यहाँ से, जिसका विस्तार हम देखते हैं अफगानिस्तान में है। इसके आसपास की हम बात कर रहे हैं, हालांकि ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बस नाम ओनली उनके हम देख लेंगे। और एक इसकी गांठ यहां से निकली हुई है, एक पर्वतमाला, इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है कहां पर? तो पाकिस्तान में। ठीक, अब नाम इनकी बात करें, नाम मेंशन करते चलेंगे। सर ये कुनलुन पर्वत है, कौन सा है? कुनलुन। कुनलुन, ठीक है, एक कुनलुन पर्वत है, कहां पर है? सर ये तो चाइना में होगा। ठीक है, और इधर हम देखते हैं इसको साथ में, तो इसका नाम है हिंदुकुश। हिंदुकुश हमको यहां देखने को मिल रहा है, ये अफगानिस्तान में। हिंदुकुश, ये इसमें लिखें अपन रेड कलर से, इसका नाम है हिंदुकुश। हिंदुकुश, हिंदुकुश माउंटेन है, ये अफगानिस्तान में है, और इसका नाम है यहां पर सुलेमान। सुलेमान माउंटेन है, ये पर्वत पाकिस्तान में है। बस नाम उसका आप मेंशन करके देख लें। और जो अब आ रहा है हमारा, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम हिमालय पर आ गए हैं सीधे। ठीक है, तो हिमालय की 3 रेंजेस में हमको हिमालय देखने को मिलता है। कितने में? 3 रेंजेस में हिमालय देखने को मिलता है। तीनों रेंज के नाम आपको देखना है, इसका विस्तार कहां से कहां तक हमको देखने को मिल रहा है। 3 रेंज इसकी बनाएंगे, तो कौन सी बन गई है 3 रेंज? ग्रेटर हिमालय, चलो ये 3 रेंज को हमने यहां पर बना के रखा। थोड़ा सा हमको समय लगा इसको बनाने में, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ऊपर वाली जो श्रेणी है, ऊपर वाली, इसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, या इंग्लिश में तो एक ही नाम से काम हो जाएगा हमारा, हिंदी में हमको उसके 2-3 नाम याद रखने की आवश्यकता जरूर पड़ती है। जैसे अब यहां से 2-3 बातें, 3 इसकी श्रेणी है हिमालय की। पहली श्रेणी इसको कहेंगे, ठीक, अरे भाई एक सेकंड, उसको निशान सही लगाऊं, मैं गलत जगह लग गया। पहली हम श्रेणी देखते हैं तो कौन सी? ग्रेटर हिमालय, ये दिख रहा है। वृहद हिमालय, मुख्य हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, यानी ग्रेटर हिमालय के हम इतने नाम इसको हिंदी में जान रहे हैं। ठीक, इसके बाद में सर दूसरी जो है, इसको हम कहते हैं लेजर हिमालय या मिडिल हिमालय। ठीक, और तीसरी श्रेणी आपको यहां देखने को जो मिल रही है, उस श्रेणी का नाम है, उस रेंज का नाम है, इसको कहेंगे हम शिवालिक। तीसरी है शिवालिक, या उसको आउटर हिमालय के नाम से हम इसको जान रहे हैं। 3 श्रेणी हिमालय की यहां पर हो गई, इसको भी इस प्रकार का हम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 श्रेणी आपको दिख रही हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। कुछ मेजर बातें में हम इसको देखते हैं। सर ये उस वाले पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे कि विस्तार कहां से कहां तक है। यहां पर एक स्टेट है अपना, और इसका नाम है, स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर है, और यहां हम देखते हैं हमारा एक स्टेट है, और इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो हम कह सकते हैं कि सर जो हिमालय पर्वत है उसका विस्तार जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेके फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, इसके बाद में तो फिर ये नेपाल कंट्री आ गया है। नेपाल के बाद में फिर हमारा यहाँ पर ये सिक्किम है, सिक्किम के बाद तो ये फिर भूटान आ जाता है। ये मैप अपन को पता होगा। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो विस्तार कौन कौन से स्टेट में हो गया, ये हमको इसी से ही तय कर लेना है। मानचित्र से ही हमको इसको देख लेना है कि सर विस्तार बात करें तो कहां से कहां तक है, तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है।
विस्तार की बात करें कहां तक है सर, तो जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और कहां तक आ रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है इसका विस्तार है। ठीक, दूसरी बात ये देखते हैं कि सर इसकी जो आकृति है, इसका शेप है हिमालय का, हमको वो कैसा देखने को मिल रहा है। आप बताइए, आर्क जैसा मिल रहा है, उल्टा आर्क हमारा ही रहता है एक चाप, आप सब सुने होंगे व्रत पर जो हम लगाते हैं, तो चाप, चाप या आर्क हम इसको कहें, चाप सब जानते हैं कैसा रहता है, इस प्रकार का रहता है चाप आकृति। ठीक है, प्रकार से रखे लगाते हैं हम चाप, ऐसा एक चाप इधर लगाया, एक आर्क उधर खींचा। ठीक, आप ऐसे ही मान के चलिए सर हिमालय की जो शेप है, हिमालय की जो आकृति है, उल्टे चाप जैसी है, या हम ये कह सकते हैं सर धनुषा आकार है। धनुषा आपने देखा होगा जो कि खींच के चलाते हैं और सीधा बाण पड़ता है, कैसा लग रहा है हमको, उल्टे धनुष के आकार की हमको इसकी आकृति दिखती है। दूसरी बात ये हम देखेंगे सर हिमालय इस तरफ, हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, हिमालय की इस तरफ क्या है, चौड़ाई ही ज्यादा है इस वाले एरिया में, मतलब ये चौड़ाई, इसकी चौड़ाई की बात करूं, यहां पर इसको ए दे दिया मैंने स्मॉल में, और यहां पर इसको लिखा, ये वाली इसकी कैपिटल में लिख दिया इसको, सॉरी इसको स्मॉल में ही बी लिख दिया मैंने। तो हमें कह सकते हैं सर इसकी जो चौड़ाई है, कौन सी है चौड़ाई, तो ए बड़ा है बी से, मतलब ए वाली जो वैल्यू है बहुत ज्यादा चौड़ाई है, और बी क्या है, कम चौड़ी है। ठीक है, ज्यादा बड़ा है। तो इस तरफ ये क्या है सर, इसकी सकड़ी हो गई है, चौड़ाई कम हो गई है, और इस तरफ चौड़ा ज्यादा है हिमालय। ठीक, इसका क्या फर्क पड़ा हुआ है, तो दूसरा इसका एक विपरीत पॉइंट ये बनता है कि सर जैसे जैसे भी किसी भी चीज की या किसी की आकृति को हम चौड़ा करते जाएंगे, तो उसकी जो हाइट है, हाइट उसकी कम होती जाती है, और जैसे जैसे उसको पास में लेके आएंगे, सकरा करते जाएंगे, तो उसकी हाइट ज्यादा होती जाती है। अब हम देख सकते हैं, और ये दो दिशाओं को जरूर याद रखें, आप जब भी मैपिंग कर रहे हैं या मैपिंग से चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, तब हम क्या इसमें समझेंगे, ये हम मैप पर देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं, हिमालय को जब हम देख रहे हैं, तो ये बताओ मुझे, ये एक तो वाला एरिया ये है सर कौन सा, ईस्ट वाला है, और ये कौन सा हैगा, वेस्ट। हालांकि ये ईस्ट वेस्ट में बोल रहा हूं, हालांकि वैसे देखा जाए तो हिमालय का जो विस्तार है पूरे वर्ल्ड में, तो किस टाइप से देखने को मिल रहा है सर, हिमालय हम बना रहे थे, ये डायरेक्शन यहाँ पर मैंने बना के रखी है, याद रखें। अगर यहाँ पर ये बता दूं तो आप क्या कहेंगे सर, ये तो ऐसी आकृति बना दी आपने कि हिमालय माउंटेन हो। हाँ, मैं कहूंगा बिल्कुल हिमालय जैसी बना दी। तो आप कहेंगे सर हिमालय जो विस्तार है तो कैसा है, नॉर्थ साउथ से लेके कहां तक है सर, ईस्ट साउथ तक है। कैसा है, ये नॉर्थ और साउथ के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ साउथ से लेके कहां तक है, ईस्ट साउथ तक है, इसका ही विस्तार देखने को मिल रहा है। तब ये बताओ मुझे कि नॉर्थ साउथ में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, जबकि ईस्ट और साउथ में चौड़ाई कम है। अब जहां पर भी चौड़ाई कम होती है तो उसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, हाइट उसकी ज्यादा होती है। तो अब सीधा ये यहां से एक निष्कर्ष निकल सकता है, या व्यवहारिक क्वेश्चंस आपसे कभी पूछा जा सकता है, वो टफ क्वेश्चंस बनेगा तो, और यहां से उनका कोई वो नहीं होता, आपने कभी ऐसे डिटेल से या थोड़ा ऑब्जर्व किया होगा चीजों को, तो हम वहां से कर पाएंगे। जैसे जैसे इसकी चौड़ाई कम होती आएगी, ऐसे ऐसे इसकी हाइट ज्यादा होती आएगी। तो ये वाला जो एरिया है, इधर इसकी हाइट कम है, जैसे जैसे इस तरफ हम आएंगे तो हाइट ज्यादा होती है। इसीलिए ही हिमालय पर्वत का हाईएस्ट पीक, अभी उन पर हम चर्चा करेंगे। हाईएस्ट पीक आपको यहाँ देखने को मिलता है, इसका हाईएस्ट पीक एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक हिमालय का तो है ही, साथ ही में पूरी दुनिया का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट हम जानते हैं, नेपाल में 8848 मीटर उसकी हाइट है, वो यहाँ पर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये दो बातें हमने यहाँ से देख ली सर, इसकी चौड़ाई कहाँ तक है, कहाँ तक, ठीक, विस्तार में। अच्छा, साथ में हम ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है लगभग, तो लंबाई कितनी है सर, इसकी जो लेंथ है वो है लगभग 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर की लेंथ में ये फैला हुआ है। ठीक, 2500 किलोमीटर की लेंथ में फैला हुआ है। अब इसमें एक पॉइंट और निकालते हैं कि विस्तार में हम इसके विस्तार को कैसे देख सकते हैं। देखो, एक तो कहां से लेके कहां तक है हमने ये देख लिया। अब यहाँ पर हम स्टेट में देखेंगे सर कौन से स्टेट में है, और दूसरा हम ये देखेंगे कि कौन कौन से देश में है, कौन से कंट्री में इसका विस्तार है। तो उसको भी ज्यादा याद नहीं करना, उसको भी हमको क्या देखना होगा उसमें। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कि स्टेट की कौन कौन से स्टेट हैं, तो सबसे पहले यहां पर हम आएंगे सर, यूनियन टेरिटरी हमारी कौन सी है, तो एक तो हम देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर है, जो कि हमारी क्या है सर,
यूनियन टेरिटरी है यूटी, एक तो वो रहा हमारा, ठीक। जम्मू कश्मीर के बाद में फिर आगे हम बढ़ेंगे तो दूसरा हिमाचल प्रदेश है, ठीक। हिमाचल प्रदेश से थोड़ा आगे हम और आएंगे तो हमको मिलेगा ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, अपने देसी भाषा में उत्तराखंड माने यहाँ पर लिखा हुआ उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद में ये इधर आपको देखेंगे ना तो उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है हिमालय का, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय कौन से राज्य में नहीं आता है, तो उसमें ऑप्शंस था उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, ठीक, उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा। हालांकि उसकी कुछ पहाड़ियां हैं, तो हम इधर हरियाणा भी देखते हैं तो हरियाणा में मिल जाती है हमको, ठीक। जम्मू कश्मीर हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर के बाद यहां हम पंजाब लिख सकते हैं, ठीक है। पंजाब भी देख लेंगे, पंजाब में थोड़ा सा विस्तार इसका आ रहा है, जो गुरदासपुर वाला जिला है ना पंजाब का, तो गुरदासपुर में अपन को हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद में उत्तराखंड के बाद में हाँ हमको देखने को मिलेगा कौन, सिक्किम, सिक्किम मिल रहा, और सिक्किम के बाद में इधर देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इतने तो राज्यों में इसका देखने को हमको मिल रहा है विस्तार यहां से, ठीक। अब दूसरी बात है, तो एक बात याद रख लेना, उत्तर प्रदेश को हाईलाइट हम इसमें कर लेंगे। कंट्री की बात करें कि कहाँ कहाँ पर है, सबसे पहले ये वाला जो एरिया है हिमालय का, और इस वाले एरिया में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये जो देश है इसको हम कहें तो सर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से हम आगे आएंगे तो यहाँ पर एरिया पर हमको देखने को मिल रहा है सर पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ पर आ गए हैं, ये है हमारा हिमालय। इसके बाद में हम कहाँ पर आ गए हैं सर, इसके बाद में हम आ गए तो भारत में, ठीक है, भारत में आ गए हैं। भारत के बाद में आप कहेंगे सर इस तरफ हमको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कौन है, चाइना, कौन है, चाइना हैगा। चाइना के बाद में ये वाला जो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, हम मैप पर सब लोग जानते हैं सर, ये वाला जो एरिया है तो किसका है, तो ये नेपाल का है, ये नेपाल रहा। नेपाल के बाद में यहाँ एक छोटा सा देश और मिलता है, हम इसको कहते हैं क्या, ये देश का नाम है भूटान, और भूटान के बाद में ये तो भारत फिर है ही हमारा, इधर चाइना आ गया है, इस तरफ एक देश और मिलता है हमको, इस देश को हम कहते हैं म्यांमार, क्या है, म्यांमार। तो इतने देशों में हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही में ये बात भी याद रखना, बांग्लादेश इसमें नहीं है, बांग्लादेश में हिमालय का विस्तार देखने को हमको नहीं मिलता है। तो कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से राज्य में, ये हमको मोटी मोटी यहाँ पर बातें देख लेना है हिमालय के बारे में, ठीक। इस तरफ ये म्यांमार में मुड़ जाता है, हालांकि नाम इसका अलग हो जाता है, इसको अराकान योमा माउंटेन्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ तक की बातें देखी। अब एक ये पॉइंट आता है, ओरिजिन ऑफ द हिमालय माउंटेन्स, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, उत्पत्ति को हम देखते हैं। इसके ऊपर दो थ्योरी हमको चलती हैं, कौन कौन सी हैं वो थ्योरी की बात करते हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं, सिद्धांत को नहीं डिस्कस किया है अपन से, किसमें, पीवाईक्यू में हमको मिले नहीं थे कि हिमालय की उत्पत्ति कहाँ है, हिमालय का गर्भगृह क्या है। तो वहां पर 33 भूसन्नति या 33 जियोसिंक्लाइन या 33 सागर, 33 सी, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे। हालांकि सिद्धांतों को पूर्ण तरीके से यहाँ पर डिस्कस हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, उसके बारे में एक सिद्धांत देखते हैं। और पहला वाला सिद्धांत है जियोसिंक्लाइन थ्योरी, मतलब कह सकते हैं भूसन्नति सिद्धांत। कौन सा है, भूसन्नति सिद्धांत को हम देखते हैं, ठीक है। हम पहले किसको देख रहे हैं सर, भूसन्नति सिद्धांत। कौन सा, हमारा भूसन्नति सिद्धांत हमको ये देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले एक हमारे जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे जर्मनी के, इनका नाम था कोवर साहब। कोवर साहब ने 1859 में ये थ्योरी उन्होंने दी थी। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने दो बात बताई थी। सबसे पहले तो ये देख लो भाई, थ्योरी को किसने दिया था, तो कोवर साहब ने इसको दिया था। इस सिद्धांत को किस व्यक्ति ने दिया था, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना, तो किसने दिया था, एक कोवर साहब ने दिया था। किसने, कोवर साहब ने इसको दिया था। कब दिया था, 1859 में इस सिद्धांत को उन्होंने, ये थ्योरी उन्होंने बताई थी। उनका कहना क्या था, उनका कहना यह था कि आज जहां पर हिमालय पर्वत है, वहां पर पहले हिमालय पर्वत नहीं था, वहां पर 33 भूसन्नति यानी कि 33 जियोसिंक्लाइन थी, और उसी के स्थान पर बना हुआ है हिमालय पर्वत। तो अब हिमालय का गर्भगृह
किसको कहेंगे, तैतीस भूसन्नति को कहेंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि सर दो प्लेट्स थी, एक तरफ तो अंगारा लैंड प्लेट्स थी और एक तरफ था इंडियन प्लेट्स थी। क्या बात थी उनकी, उन्होंने कहा था कि ए तो था इस तरफ, इस प्लेट्स को उन्होंने कहा इसको अंगारा लैंड, ठीक है। ये कौन सा भूमि बताया उन्होंने, अंगारा लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड है और उन्होंने कहा कि इधर वाले एरिया में यहां पर था इंडियन प्लेट, उसी को कह रहे हैं वो गोंडवाना लैंड। दो बातें हमको ये बता रहे हैं, थोड़ा सा उनके सिद्धांत को हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो कौन सा है, एक तो अंगारा लैंड उत्तर की तरफ इंडियन प्लेट वाला हिस्सा है, तो इसको इन्होंने कहा है गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं लिखूं मैं तो आ जाएगा अपना गोंडवाना लैंड, ठीक। ये है गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड है। इन दोनों के बीच में वो कह रहे हैं यहाँ पर एक सागर है, एक सागर नहीं है, भूसन्नति है, जियोसिंक्लाइन है। और इसको हम इस प्रकार से बता दिया जाए कि सर ये है पानी वाला एरिया और उसमें डेड डैश कर दिया, ये है यहाँ पर। ये सब बातें कौन बता रहे हैं, हमको कोवर साहब कहते हैं। ये जियोलॉजिस्ट हैं, कहाँ के, तो जर्मनी के, नाम है कोवर साहब। उनका कहना है ये। और इस बीच में जो मैंने बना के रखा हुआ है ये क्या है यहाँ पर, तो तैतीस भूसन्नति, तैतीस भूसन्नति, ठीक। तो इसको हम बना देते हैं ये, ठीक है। ये तैतीस भूसन्नति है, ठीक। तैतीस भूसन्नति ये रहा, ये उन्होंने इसको कहा है इसी के नाम पर भूसन्नति। 33 क्या हो गया, 33 भूसन्नति, एक सेकेंड, 33 जियोसिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन। उनका बाद में कहना यह है कि सर दो ये भूभाग हैं, ये लैंड सरफेस है अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये भी भूभाग है और ये जलीय राशि है। दोनों तरफ से निकल के आ रही हैं नदियां, इस तरफ से भी रिवर आ रही है अंगारा लैंड से, और कहां से, अंगारा लैंड से रिवर्स आती हैं बह के और गोंडवाना लैंड से रिवर आती हैं बह के। दोनों तरफ से भूभागों से रिवर आ रही हैं। समुद्र वाले एरिया में या पानी वाली जगह में बस ओनली वो नाम दे रहा है इसको तैतीस जियोसिंक्लाइन, तो इसमें आके गिरती हैं। जब आके गिरती हैं तो ये पानी वाली जगह में आकर क्या जम जाते हैं, सेडिमेंट्स, यानी कि मलबा जम जाता है। इसमें क्या जम गया है सर, फिर जम गया है मलबा, सेडिमेंट इसमें जमा हो गए हैं और लगभग लगभग सेडिमेंट्स जमा हो गए तो उनमें क्या पड़ने लगा सर, संपीड़नात्मक कंपेरिजन्स हुआ उनमें, उनमें बलन पिया, क्या पड़ा उनमें, बलन पड़ा, यानी कि फोल्ड हुए। और फोल्ड होने के बाद में जैसे जैसे ये एरिया आगे की तरफ बढ़ रहा था, गोंडवाना लैंड आगे की तरफ बढ़ रहा था, इसमें जो मलबा जिटा था, सेडिमेंट्स जैसे चिपकते आए और ये ऊपर निकला और आके एक पर्वत बन गया। तो वो बताते हैं कि ये वाले किनारे पर क्या कहते हैं वो, फिर आगे इसको इस प्रकार से बताते हैं कि सर इस प्रकार से दो किनारे थे। जो गहरा मैंने बना दिया ये 33 भूसागर है, धीरे धीरे इसमें ये जमा हो रहा है सेडिमेंट्स मलबा, और इसमें फिर धीरे धीरे ये बलन पड़ा, इसमें क्या हो गई, फोल्ड हुआ, और इसके दोनों किनारों पर इतना एक दिन फोल्ड हो गया इतना, और आके ये मर्ज हो गए, दोनों भूभाग कहलाए, दोनों ये हो गए। तब इस पे दो यहाँ पर माउंटेन्स बने आपको देखने को मिलेंगे, एक तो ये किनारे पर माउंटेन्स बना और एक यहाँ पर बना, और बीच का जो भाग था इसमें ये भी बहुत ऊंचा इसके साथ साथ उठ गया और ऊपर से समतल हो गया, तो इसको हम पठार बोलते हैं। तो आज हमको तीन ऐसे देखने को मिलते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं तो ये रहा सर हिमालय, ये वाला एरिया पर्वत क्या बना, हिमालय बना, और ये हमारा बना तिब्बत का पठार, ये तिब्बत पठार बना, बीच वाला एरिया
तिब्बत का पठार बना, और ये वाला जो माउंटेन बना, इस माउंटेन को कहते हैं कुनलुन माउंटेन। यानी वो बताते हैं इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि आपको यहाँ पर जब देख रहे होंगे आप ये वाले एरिया में, वो बता रहे हैं कि एक तो ये माउंटेन बन गया कुनलुन और एक बन गया हिमालय, और बीच का जो एरिया यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इस एरिया में क्या बन गया, इस एरिया में बना यहाँ पर एक पठार, और इस पठार को क्या कहते हैं, तो ये वाले पठार है तिब्बत प्लेटू। ये है तिब्बत का पठार, ये तिब्बत का पठार, ये थ्योरी देते हैं कोवर साहब। तो हमने इसको थोड़ा सा इसको समझ लिया, ज्यादा कुछ ही नहीं समझा, कि दोनों भूभागों से रिवर्स थी, रिवर्स के साथ में कई सारे सेडिमेंट्स आते हैं, वो आके जमा हुए, जमा होने के एक समय के बाद में उनमें बलन पड़ा, फोल्ड हुए, फोल्ड होने के बाद में जैसे जैसे वो प्लेट्स भी, या प्लेट ना कहें तो जो गोंडवाना लैंड का जो भूभाग है, ठीक है, वो भी आगे की तरफ बढ़ रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और उससे आके मर्ज हुआ, तो ये पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक, एक थ्योरी और हमको मिलती है जिसको हम देख रहे हैं, इसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हम सब लोग जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कई सारी घटनाओं के बारे में बताती है, उन्हीं घटनाओं में से एक घटना कौन सी हमारी, तो माउंटेन्स वाली भी है। तो माउंटेन्स की उत्पत्ति के बारे में हमको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बताती है, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, हम इसको देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या बताते हैं, कौन व्यक्ति है इन्होंने इसको सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को दिया, कौन व्यक्ति है, इसके प्रतिपादक है हैरी हेस। हैरी हेस ने इनको दिया था। तो मैं इन्हें एक नाम लिख देता हूं यहां पर, कि आप बस नाम लिखें, उसका याद रखें। हैरी हेस व्यक्ति ने इसको दे दिया है, इस सिद्धांत को। उन्होंने क्या कहा है, लगभग जी अभी की बात है, 1960 टू 1962 के समथिंग, ये उन्होंने सिद्धांत दिया। वो कहते हैं ये और भी घटनाओं पर दिया जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जैसे भूकंप का हो गया, ज्वालामुखी प्रक्रिया हो गई, तो उन पर भी देते हैं, वॉल्केनिक वगैरह। ठीक, उनकी व्याख्या क्या है, वो कहते हैं कि आज से लगभग देखा जाता है कि 65 से लेकर 70 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पर दो प्लेट्स थी। कितने, 65 से लेके 70 वर्ष पहले दो प्लेट्स थी, और वो यही कहते हैं, सेम मानचित्र यही बताते हैं, बस थोड़ा सा नाम अलग अलग है उनका, हो सकता है आप नामों को याद रखें। तो क्या है, वो कहते हैं कि इस तरफ एक प्लेट्स थी जिसको हम अभी अंगारा लैंड कह रहे हैं, उसको ये कह रहे थे कि ये जो प्लेट थी, इस प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट थी। इस तरफ थी यूरेशियन प्लेट था, और नीचे एक प्लेट थी इंडियन प्लेट्स थी। ठीक है, इसको थोड़ा पतला करके लिखूं मैं तो सही आ जाएगा, अरे ज्यादा चला गया आगे। यूरेशियन प्लेट ये रहा। तो ये क्या कह रहे हैं हैरी हेस हमसे, ये बताते हैं सर, ये रहा यहाँ पर एक प्लेट यहाँ पे है यूरेशियन प्लेट, ये रहा, और इधर कहते हैं कि सर यहाँ पर भी एक प्लेट्स थी, और इस प्लेट्स को उन्होंने कहा कि ये है इंडियन प्लेट्स, इस प्रकार की ये थी, और इसको कहा उन्होंने इंडियन प्लेट्स। कह रहा कि इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट की तरफ लगातार बढ़ रही है। ठीक है, इंडियन प्लेट्स ये रही, अग्रसर हो रही है, उसकी तरफ बढ़ रही है, मूवमेंट कर रही है इंडियन प्लेट भी, कहां पर, यूरेशियन प्लेट की। और वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में यहां पर एक सागर है, इसको सन्नति नहीं बोल रहे हैं, जियोसिंक्लाइन नहीं बोल रहे हैं। हैरी हेस क्या कह रहे हैं कि सर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स के बीच में, सॉरी कहां पर, बीच में यहां पर एक सागर है, उस सागर का नाम है टेथिस सी। वहां पर क्या कह रहे हैं कि सर इसके बीच में है टेथिस सागर, इसके बीच में है टेथिस सागर। ठीक है, यहां पर भरा हुआ टेथिस सी, टेथिस सी। ठीक है, अब बात उनकी वही आ जाती है घूम फिर के कि दोनों भूभागों से नदियां आ रही थी, मिल रही थी इसमें, और इसमें क्या हुआ, वलन पड़ा, और ये प्लेट्स आगे बढ़ रही थी इस प्रकार से, और इसके बीच में यहाँ पर पर्वत का निर्माण हो गया, और इस पर्वत को कहा गया हिमालय पर्वत। ये दो प्लेटों के टकराने से बताते हैं, जबकि दो भूभागों का प्रयोग किया है कोबर साहब ने। हैरी हेस कहते हैं कि प्लेटों के टकराने से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक,
तो दोनों बातों को हमको समझ में आ गया। इस सिद्धांत को हमको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, ठीक है, दोनों सिद्धांतों को यहाँ पर देखना है, ठीक। सेम यही था दोनों प्लेटों को टकराने में। कैसे कहते हैं कि इंडियन प्लेट थी, इस प्लेट के नीचे घुस गई थी, ठीक है। चाहे तो इसको इस तरीके से भी हम इसको बता सकते हैं कि सर ये था और ये कैसे बने थे पर्वत। जैसे मान लो वो कह रहे हैं कि ये प्लेट्स थी, ठीक है, दो प्लेट्स को बना देते हैं। उन्होंने कहा कि एक प्लेट तो ये रही, इंडियन प्लेट ये रही, लाल कलर में देखा, इसको बना लिया उन्होंने, ये इंडियन प्लेट है, और इस तरफ देख लिया तो ये है हमारी यूरोशियन प्लेट। ये आएंगे, इसके बाद में ये रिजल्ट आएगा। पहले मैंने ये बताया, थोड़ा सा इसको समझे। नीचे इसके क्या था सर, ये भरा हुआ नीचे, ये है सागर, यानी कि इसके नीचे था पानी वाला एरिया। ये टैथिस सागर है, नीचे क्या भरा हुआ है, डॉट डॉट कर दिया मैंने तो आपको बता दिया पानी। और पानी भरने से पहले जब ये दूर दूर प्लेट थी, अभी तुमने टकरा दिया है, इस वाले एरिया में कुछ सर यहाँ पर मलबा था, सेडिमेंट्स था, कुछ अवसाद जमा था। वो अवसाद निकल के अब कहाँ जाएगा, वो अवसाद सर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इस प्रकार से ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बस यही है, ये क्या कहलाएगा, जो ऊपर बन जाएगा, अवसाद इकट्ठा हो जाएगा तो हिमालय पर्वत बन जाएगा। और ये प्लेट्स कौन सी है, तो इसको कहेंगे अपन इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। और ये यहां पर हो गई यूरोशियन प्लेट। रिजल्ट फाइनल निकला हमारा, तो ये बन गया हिमालय पर्वत, इससे रिलेट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाए, कहो यहां तक, हाँ कि सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बातों को हम थोड़ा सा समझ लिए। चलिए, अब सबसे पहले हिमालय के पार भी एक हिमालय हमको देखने को मिलता है। कहां पर, हिमालय के पार भी हमको एक हिमालय देखने को मिलता है। अनामिका, माय नेम यस पटेल और लालजी शाही, दो तीन हमारे व्यक्ति साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय को और डिस्कस यहाँ पर कर लें, किसको, ट्रांस हिमालय को और देख लेते हैं कि सर ट्रांस हिमालय कैसे क्या हो पा रहा है, ठीक। चलो, हिमालय के पार में हम किसको देख रहे हैं, ट्रांस हिमालय को सबसे पहले यहाँ देखेंगे। अब मैं पूरा मानचित्र को बनाने की आवश्यकता आप समझ जाएंगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप ये समझो कि सर यहाँ पर जो इंडिया था, और इंडिया में हम देख रहे थे हिमालय, कहाँ पर, हिमालय, और हिमालय में, हिमालय के ऊपर में हमको साइड में देखने को मिलता है, उसी को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमने देखा ये था ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद में ये, इसके बाद में तो कौन सा था, तो मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के नीचे हम देख रहे थे शिवालिक। इतना आप सबको दिखाकर सर हम आ गए हैं, और ये बात से हम बिल्कुल परिचित हैं। तो ग्रेटर, मिडिल और कौन सा, शिवालिक। अब इसके ऊपर भी हमको एक हिमालय मिलता है, और इस हिमालय को हम कहते हैं ट्रांस या पार हिमालय। किस किस को, ये सर तीन रेंजेस इसकी देखने को मिलेंगी, और इसको कहते हैं हम पार हिमालय। ये वाली तीन रेंजेस, इनका नाम है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, एल बना हुआ है, इसको कहते हैं हम ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो समझ गए। अब इस तरफ बड़ा करके देखेंगे तो इधर क्या है सर, ट्रांस, ट्रांस हिमालय ये रहा, इसको पढ़ रहे हैं, यानी कि हिमालय के उत्तर में हमको देखेंगे, वो है हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है। इधर हमने इधर बना दिया, अब ओनली ओनली किसको बनाएंगे हम, अब बनाएंगे ट्रांस हिमालय को ही बनाएंगे। ट्रांस हिमालय को बनाने के लिए हम ये देखते हैं सर, यहाँ पर तो एक श्रेणी था, पामीर नोट था, उसको हम जान रहे थे, कौन सी थी, पामीर नोट थी। और पामीर नोट से ही लगा हुआ है, किससे, पामीर नोट से लगा हुआ है। दो पर्वत तो एक निकल जा रहे थे, मैं साथ साथ में बोलूंगा, एक कुनलुन माउंटेन था, और ये था हिंदुकुश माउंटेन था, ये दोनों ही थे। अब हमें देखना है कि सर यहां से निकल के जो आ रही थी एक जो श्रेणी थी,
ये हमारी काराकोरम रेंज। इसकी 3 श्रेणी का हम नाम लिख लेंगे और उसको अच्छे से बना लेंगे। पहले का नाम लिखो आप, काराकोरम रेंज। और सर लिखेंगे क्या, वो तो लिखा है बस, तो बस यही तो हम चाह रहे थे कि लिखा हो, काराकोरम रेंज एरे। ठीक, तो पहली कौन सी हो गई, इधर लिखा मिल रहा है, हमको बस बनाना देखना है कि काराकोरम रेंज एरा। काराकोरम रेंज बन गई हमारी एक। दूसरा हम देखते हैं कि काराकोरम रेंज के बाद में दूसरी श्रेणी जो बनेगी हमारी, उसका नाम है सर लद्दाख रेंज। ये हमारे बीच में बन गई है लद्दाख रेंज। कहीं पर ऊंची कहीं पर नीची, ये हमने बना दिया लद्दाख रेंज को। लद्दाख रेंज को बना दिए। उम्मीद है सामने सामने के बन रहे हैं, नाम भी हम इसको लेके लेंगे। और लद्दाख के बाद में हम देखते हैं सर ये जास्कर रेंज। दूसरी हमको, सॉरी तीसरी हम देखते हैं तो कौन सी है, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी हमको ये रेंज देखने को मिलती है। इन तीनों को ही मिला के हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। हम तीनों को इसको मिला के क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय हम इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गई हमारी सर, इधर देखा जाए तो पहला ये कौन सा हो जाएगा, काराकोरम। ठीक, और दूसरा हम देखें लद्दाख, तीसरा हम देखें तो जास्कर। जास्कर 3 श्रेणी हो गई, और सम्मिलित रूप को ही हम कहते हैं कौन सा, ट्रांस हिमालय, या इसको तिब्बत में पड़ता है तो इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसका जो एरिया है मेनली भारत में कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है, तो इससे आप पता लगाएंगे। सर भारत की तो आपको कुछ पाक अधिकृत कश्मीर और लद्दाख दोनों वाले एरिया में, यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी अपनी, लद्दाख और कौन सा, जम्मू कश्मीर में हमको देखने को मिलता है। इसकी 3 श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख एंड कौन सी, जास्कर श्रेणी। मैं एक बार इसको हिंदी में और लिख देता हूं। ठीक है, तो ये कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, और कौन सी, जास्कर श्रेणी। ये काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, और हमारी जास्कर श्रेणी। इन पर हमको सबसे पहले क्या देखना है, एक बात ये याद रखना है, सबसे पहले काराकोरम श्रेणी की मैं बात करूं, किसकी, काराकोरम श्रेणी की बात करूं। सबसे ऊंची चोटी इसकी देखने को जो मिल रही है हमको, तो कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन। ये सबसे ऊंची चोटी है, तो सर ये है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर इसकी हाइट। वर्ल्ड की ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। कैसी है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, और इंडिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है। इंडिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक आपको देखने को ये मिलेगी। ठीक है, इधर भी ये देखा जा सकता है, ये कुनलुन माउंटेन भी हो गया, उधर हिंदुकुश हो गया, एक कुनलुन हो गया, ये हम इसको देख रहे थे। दूसरे, काराकोरम पास यहां पर मिलेगा, इस वाली रेंजेस पर हम देखते हैं कि यहां पर हमको मिलता है एक पास, काराकोरम पास दर्रा इसी पर बना हुआ है, उसको भी आप देख लें कि काराकोरम पास कहां पर। तो ये वाला जो है इसको कहते हैं काराकोरम दर्रा, आप देख लेंगे। ठीक है, क्या नाम है, काराकोरम दर्रा ये रहा, काराकोरम पास ये रहा, सबसे ऊंची चोटी भी है, नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है। दूसरी बात ये रखना, इन दोनों श्रेणियों के बीच से एक जो रिवर का खूब पूछा जाता है कि रिवर कौन सी निकलती है, तो रिवर देख लेना, यहाँ से एक रिवर निकलती है, ये काराकोरम श्रेणी है, और ये कौन सी है, लद्दाख श्रेणी है। उन दोनों के बीच में एक नदी निकलती है, और नदी का नाम है सियुक नदी। क्या नदी है नाम है इसका, तो सियुक नदी है। ठीक, तो इसको आप याद रख लें, नदी का क्या नाम है, सियुक नदी। ठीक, और एक रिवर को और देखेंगे, हमारा
हमको ट्रांस हिमालय में यही सारी चीजें बातें याद रखना। ये सियोक रिवर है, किन दो रेंजेस के बीच में है? काराकोरम और लद्दाख के बीच में है। दूसरी एक रिवर और है, और इस रिवर का नाम है इंडस रिवर, सिंधु नदी। कौन सी नदी है? इसको देखा जाए तो इस नदी का नाम लिखो यहां पर इंडस रिवर। यहां पर नाम क्या है? सिंधु नदी। किस किस के बीच में है सर? काराकोरम नहीं, सॉरी, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु रिवर निकल रही है। इन दोनों को बात याद रखेंगे, ठीक। यहाँ पर एक लेख भी है, हम उनको देखेंगे, लेख को पढ़ेंगे जब देखेंगे। हालांकि थोड़ा सा देख लो कि यहाँ सर एक लेख बनी हुई है, और लेख को क्या कहते हैं? पेंगोंग तसो लेख। कौन सी है? पेंगोंग तसो लेख है, इस श्रेणी पर बनी हुई है। आदि ये लेख चाइना में है, और आदि ये लेख कहाँ पर है? इंडिया में है। दोनों पर विवाद भी चलता रहता है, हम देखते हैं इन लेख को, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लगा के कहीं पर भी इसको मेंशन आप करके लिख सकते हैं कि कौन सी है? पेंगोंग तसो। यहाँ पर ये लेख हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। पेंगोंग तसो लेक, ये खारे पानी की है, ठीक है। पेंगोंग तसो लेक ये रही, ठीक है। और ये हमारी श्रेणी रही। इसके नीचे हम देखेंगे कल से नेक्स्ट क्लास में ये वाली लाइन को हम देखेंगे, यानी ग्रेटर हिमालय को, फिर मिडिल को और शिवालिक को। फिर इसकी और भी कुछ बातें हम उनको जानेंगे। तो उम्मीद है एक बार आप कमेंट करके बताइए मुझे कि यहाँ तक की चीजें हमको समझ में आई कि नहीं आई, कि हम आगे क्लास को अब नहीं बढ़ाएंगे, क्लास का हमारे का हो गया समय। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। अनामिका, यस, और कौन कौन देख रहा है?